नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे चंदौली की, जहां नई बाजार की चौकी प्रभारी और कांस्टेबल को अवैध वसूली करना महंगा पड़ा। साथ ही धार में 2 साल की एक बच्ची 50 देशों के फ्लैग देखकर बताती है नाम। आगे जानेंगे कहां किया गया बने क्रीड़ा स्थल एवं परेड ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के नई बाजार के चौकी प्रभारी भूपेश कुशवाहा और कांस्टेबल विनय यादव को अवैध वसूली करना महंगा पड़ गया। शुक्रवार की शाम इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन पर आरोप है कि मछली दाना लदे वाहन के चालक से डरा धमका कर इन्होंने 1 लाख रुपए वसूले थे। वाहन के मालिक ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की तत्काल जांच बैठाई और इसमें संलिप्त लोगों पर कार्यवाही के आदेश दिए। क्या मामला है? सूचना मिली थी कि गैर प्रांत से कुछ लोग ट्रक से मछली का दाना लेकर जा रहे थे, जिनसे बदमाशों द्वारा अवैध वसूली का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में थाना सकलडीहा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और उन बदमाशों की तलाश की जा रही है। यह भी शिकायत मिली है कि कुछ पुलिसकर्मियों की भी संलिप्तता है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच के पश्चात उनके विरुद्ध विभागीय एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं कि बेटी है तो कल है। एक ऐसा उदाहरण हमें धार जिला मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां पर 2 वर्ष 2 माह की वानिया नाम की बालिका करीब 50 देशों के ध्वज देखकर उनके नाम बता देती है। वानिया के माता पिता की पैदाइश धार में हुई है और उसके बाद उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर दोनों ही भोपाल की बैंक में अपनी सेवा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बालिका को परिवार वाले 1.5 साल से ही विभिन्न देशों के फ्लैग बताकर उनके देश का नाम बताते थे, जिससे वो एक बार में ही पहचान कर लेती थी। अब वानिया के पिता का सपना है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में वानिया का नाम दर्ज कराएं। वेरी गुड। वानिया, ये जल्दी बताओ। वेरी गुड। ये जल्दी बताओ। ये वानिया उपाध्याय है और वानिया उपाध्याय मेरी बेटी है। और वानिया उपाध्याय अभी 2 साल 2 वर्ष की है और इस आयु में ये 50 देशों के राष्ट्रीय ध्वज को देखकर उनका नाम बता देती है। साथ ही अन्य पशु पक्षी जो कि आज हम लोग नहीं बता पाते हैं, हम लोग कंट्रीज़ के नाम याद नहीं रख पाते हैं, पर वो 50 कंट्रीज़ के नाम उसको याद है। जैसे ही उसको फ्लैग दिखाते हैं वो उसी कंट्री का नाम भी बता देती है। तो ये हमने कार्ड जो है 1.5 साल की जब ये थी तब से हमने इसको दिखाना शुरू करे थे। इससे हम पूछते थे और ये याद रख लेती थी। एक ही बार में इसको कार्ड याद हो जाता है, कोई सी भी कंट्री का नाम हो ये याद रख लेती है। और फिर इसी में हमने इसका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भेजा था, जिसके थ्रू हमने वीडियोस जो थे सारे इसके जितने भी वीडियोस थे वो उनने हमसे मांगे थे। उनकी एक टीम रहती है 22 लोगों की जो इसका इवैल्यूएशन करती है और उनके इवैल्यूएशन के बेसिस पे उन्होंने देखा कि ये जो बालिका है 50 कंट्रियों के नाम बता पा रही है, 22 प्रोफेशनल्स के नाम बता देती है, शेप्स के नाम बता देती है, कलर्स के नाम बता देती है, बहुत सारे पशु पक्षी है उनके नाम इस उम्र में बता देती है, जो कि अपने आप में एक बहुत अलग ही बात है। तो उन्होंने उसी बेसिस पे इसका चयन किया और इसको अपने रिकॉर्ड में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया। साथ ही में उन्होंने एक मेडल, एक सर्टिफिकेशन, एक अपना ID कार्ड वहाँ सर कुरियर किया। और आपका नाम बता दीजिए। उत्कर्ष उपाध्याय। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां थाना दिवस के अवसर पर अपर पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण एवं पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह के द्वारा शहर कोतवाली में थाना दिवस पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।
वहीं आईजी द्वारा थाना दिवस के पूर्व कोतवाली का निरीक्षण किया गया एवं जहां निरीक्षण के दौरान CCTNS कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क तथा बैरक को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोपीनाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव कुमार, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर रिजर्व पुलिस लाइन में बने क्रीडा स्थल एवं परेड ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन आज पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह की मौजूदगी में पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी रेंज वाराणसी के सत्यनारायण द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोपीनाथ सोनी, SP ग्रामीण अभिषेक भारती सहित जनपद के समस्त सर्किलों के क्षेत्राधिकारी एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां सिमरौल के BM कॉलेज में प्राचार्य विमुक्ता शर्मा को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव को सिमरौल पुलिस ने अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आरोपी आशुतोष 30% से अधिक जल गया था। वहीं प्राचार्य अब भी सांसों के लिए संघर्ष कर रही हैं। अग्निकांड में लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कुछ खुलासे भी हो रहे हैं। सर, इस बार एक SI पर कार्रवाई की गई, क्या कारण रहा? इसमें क्या है कि एक अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें आरोपी की तो हमने गिरफ्तारी कर ही ली है। ये संज्ञान में आया है, वो प्रिंसिपल मैडम के परिवारजनों ने बताया कि हमने पहले भी इसमें शिकायत की थी। तो जब रिकॉर्ड में देखा तो 3 एक आवेदन पत्र उन्होंने दिए थे जो ASI संजीव तिवारी के पास पेंडिंग थे। यद्यपि उसमें उन्होंने कहा था कि ये आत्महत्या करना चाह रहा है, तो यदि ये कुछ ऐसी हरकत कर लेता है तो हम लोग जिम्मेदार ना होंगे। लेकिन चूंकि यदि कोई शिकायत आवेदन पत्र आया तो उसकी जांच करना चाहिए था, तो उस जांच में उसने लापरवाही करी है संजीव ने, इसलिए हमने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। और भी हम इसमें जांच कर रहे हैं, एडिशनल SP को हमने जांचकर्ता अधिकारी बनाया। यदि अन्य और किसी भी अधिकारी कर्मचारी की यदि इसमें त्रुटि पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, इस पूरे ही मामले में जो चूंकि अब आरोपी को भी अपनी हिरासत में लिया, कुछ पूछताछ में बताया उसने क्यों इस तरह से घटना घटी? आरोपी से पूछताछ की है। आरोपी से कल हमने पूरा वो सीन को पुनः निर्माण किया, कहाँ से उसने एंट्री करी, कैसे उसने पेट्रोल डाला, वो सारी चीज़ों का भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी और जो इस अपराध में जिन वस्तुओं का उसने उपयोग किया है उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। आज हम न्यायालय में पेश करेंगे उसमें, और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। बताया जा रहा है कि आरोपी ने तिहाई नगर से पेट्रोल पहले गाड़ी में खरीदा था, भरवाया, तो उसके बाद में बाल्टी खरीदी थी और उसके बाद में उसने जो है नई बाल्टी लेकर के उपयोग करते कि ऐसे ही कुछ किया आरोपी। सर, कुछ कितने सेकंड में इसने पूरी इस वारदात को अंजाम दे दिया होगा? रिक्रिएशन जैसे पुलिस ने कहा, तो कितने कुछ मिनट आए इसमें? 10-15 मिनट का पूरा घटनाक्रम है। यानी सर, ये इस तरह की घटना करने के लिए जो है प्लान बनाकर ही निकला था, इस तरह की कुछ? प्रथम दृष्टि में तो यही लग रहा है कि तय करके निकला था कि अपराध करना है। सर, किसी फिल्म या क्राइम सीन या क्राइम पेट्रोल या इस तरह के कोई सीरियल देख के इस तरह से वारदात करने का ख्याल आया इसको? अभी तक उसने ऐसा कुछ बताया। सर, पहले ये भी इस तरह की वारदातें कर चुका है, यानी प्रोफेसर को धमकाने की बात जो की जा रही थी और इसने आत्महत्या करने की, इसके कुछ माइंडसेट ऐसा था या कुछ इस तरह की चीज़ें? देखिए, ऐसा है कि जो हम लोगों के पास इनपुट आ रहा है कि इसने पहले भी कुछ ऐसी हरकत करी थी, आत्महत्या करने का नाटक किया था। लेकिन मेरे हिसाब से मनोस्थिति इसकी बिल्कुल सामान्य है, ऐसा मनोविकार वाला तो लग नहीं रहा। और जो भी इसने अपराध किया बहुत सोच समझ के जानबूझ के किया। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। शाहपुर नगर में भागवत भूषण कन्हैया महाराज खड़कोद वाले की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन शनिवार को कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम सूर्य पुत्री माँ ताप्ती के तट पर रहते हैं। पुराणों में वर्णन है कि इसी ताप्ती नदी के किनारे भगवान माँ जी ने की थी कि बहन है, इसलिए हमें डर को उसमें स्नान करना चाहिए। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद से खबर आ रही है दिल दहला देने वाली, जहां प्रेम प्रसंग के चलते 12 वर्षीय जीशान पुत्र मुकीम को चलती हुई नहर में फेंक 5 दिन बाद 12 वर्षीय जीशान बच्चे का शव यूपी के जनपद इटावा के थाना बलरई नहर से मिला है। शिकोहाबाद में पुलिस शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं शिकोहाबाद पुलिस जांच कर कार्यवाही में जुट गई है। एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह ने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। शिकोहाबाद में 21 तारीख को एक 11 वर्षीय बालक के पिताजी ने अपहरण का मुकदमा लिखाया था और उसमें हम लोग हमारी टीम मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार उसमें काम करना शुरू की। उसमें नामजद एक व्यक्ति था जिसका नाम फरमान है। वो जो वादी है उसका अपना चचेरा भाई है। उससे हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की। एसएचओ शिकोहाबाद की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। टेक्निकल कुछ हमारे एविडेंस भी थे हमारे पास। और जब उस फरमान से पूछताछ की गई तो एक बड़ी सनसनीखेज स्टोरी सामने आई, जिसमें ये जो फरमान है इसने जो 11 वर्षीय बालक को यहाँ से अपहरण करके ले गया और ये उसकी हत्या करके इसने नहर में फेंक दी। इसके बारे में जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि इसका जो कारण था वो ये था कि जो मृतक है बच्चा, उसकी माँ से इसके अवैध संबंध थे और ये दोनों अपने बीच से इस बच्चे को हटाना चाहते थे और उसी के चलते फरमान और जो ये मृतक बच्चे की माँ है फरजाना, इन दोनों ने मिलकर और उसकी एक तरह से प्लान तरीके से उसकी हत्या करके और वहाँ पे शव को फेंक दिया। इसमें हम लोगों ने जो धाराएं हैं उस धाराओं में बढ़ोतरी की है और उसके बाद इसमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके हिसाब से अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। मंगलसूत्र लूट करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के थाना अंबा के रहने वाले हैं। ये कार्यवाही फिरोजाबाद एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह, सीओ शिकोहाबाद देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई है। देखिए, थाना शिकोहाबाद में 21 तारीख को एक अपहरण का मुकदमा लिखा गया था। एक 11 वर्षीय बालक के पिता ने आकर के यहाँ पे मुकदमा पंजीकृत कराया था और उसका आरोप था कि जो उसका चचेरा भाई है जिसका नाम फरमान है वो उसको लेकर गया है और उसके बाद से उसका बच्चा नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और उसके बाद इसमें छानबीन शुरू हो गई। एसएचओ शिकोहाबाद की टीम लगातार इस पर काम करती रही और जो नामजद फरमान था उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ पे बहुत ही एक दुखद स्टोरी सामने आई, जिसमें ये पता चला कि फरमान का जो वो बच्चा 11 वर्षीय बच्चा निशान था उसके फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राम पंथ के पंथाचार्य डॉक्टर राजीव गुरुजी ने अहरोरा में राष्ट्रीय परिषद सदस्य डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव के आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि देश में राम भक्ति की तपस्या स्थली के लिए वैदिक विलेज की स्थापना होगी। अब दुनिया भगवान राम के रास्ते पर चलना चाहती है, इसलिए लोग भारत की ओर आकर राम भक्ति से जुड़ना चाहते हैं। राम पंथ आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति की स्थापना के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु वैदिक विलेज की स्थापना करने की योजना पर कार्य कर रहा है। वहीं रामचरितमानस के चौपाई के विवाद पर कहा कि जो लोग रामचरितमानस पर विवाद कर रहे हैं वह लोग मूर्ख हैं। जो रामपंथ और विशाल भारत संस्थान की संरचना है वो 4 विषयों पर आधारित है। 4 स्तंभ है। एक देवालय है जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित होगा। दूसरा विद्यालय है यानी शिक्षा का केंद्र बनेगा। तीसरा औषधालय है यानी देखभाल, चिकित्सकीय देखभाल के लिए केंद्र बनेगा। और चौथा भोजनालय है यानी पेट भरने के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। यही काम हम दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं कि दुनिया के देश, अगर चाहे वो यूरोप का देश हो, चाहे वो अरब का देश हो, अगर चाहे वो युद्ध से, हिंसा से, इस्लामिक आतंकवाद से, नरसंहारों से ग्रस्त है, तो उसके पास क्या रास्ता है? तो रास्ता अध्यात्म से निकलेगा और अध्यात्म में राम का ही रास्ता एकमात्र है जो दुनिया को अस्थायी शांति दे सकता है। तो भगवान श्री राम के रास्ते से जोड़ने के लिए, राम भक्ति के प्रसार के लिए, राम भक्ति के केंद्रों की स्थापना के लिए और दुनिया में और भारत में पहली बार भगवान श्री राम के चारों भाइयों, उनकी चारों पत्नियों और हनुमान जी यानी 9 मूर्तियों वाला मंदिर स्थापित करने की योजना पर मेरा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। तो इसी संदर्भ में हम अहरोरा में भी आए थे कि यहाँ पर अगर हमें कुछ अच्छा और उपयुक्त स्थान जो ऊर्जा से भरपूर होगा वो मिलेगा तो ऐसा केंद्र यहाँ पर भी स्थापित किया जाएगा और वैदिक संस्कृति के केंद्र के माध्यम से हम पूरी दुनिया में भारतीय संस्कार, संस्कृति, राम भक्ति की धारा को इस क्षेत्र से दुनिया भर को
प्रसारित करेंगे और संदेश भी देंगे कि दुनिया कैसे शांति के रास्ते पर चले। इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण जहाँ भी केंद्र बनेगा वहाँ से दिया जाएगा। जो लोग रामचरितमानस पर विवाद कर रहे हैं वो बेसिकली मूर्ख लोग हैं, उनको किसी तरह का ज्ञान नहीं है। अगर उन्होंने रामचरितमानस को ठीक ढंग से पढ़ा होता तो संभवतः ये विवाद नहीं करते, और उनकी हैसियत नहीं है कि वो कुरान पर या दूसरे अन्य धर्मों पर टीका टिप्पणी कर सके। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू उदार है। राम जी को मानने वाले लोग सहिष्णुता के रास्ते पे चलते हैं, शांति के रास्ते पे चलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आवारागर्दी और बदतमीज लोग भी रामचरितमानस पर टिप्पणी करें। टिप्पणी कोई विद्वान व्यक्ति कर सकता है, वो तब कर सकता है जब उसको पूरी तरह से अध्ययन करे, और जिस विषय पर वो टिप्पणी कर रहा है, जो भी व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है, उसको ये समझ होनी चाहिए कि एक ही शब्द का कई अर्थ होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर कनक के 2 अर्थ हैं, धतूरा भी है और सोना भी है। तो किस शब्द का कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये उस समय के महाविद्वान लोग जो थे वो जानते थे। और तुलसीदास साहित्य के मामले में उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। और जब भगवान राम पर जो भी चीज़ लिखा गया हो उस पर टिप्पणी न से जायज़ भी नहीं है और असंवैधानिक है, हिंदुओं के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है। ऐसे लोगों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए और रास्ता लगा करके उनको जेल के पीछे। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। जनपद भर में शासन के आदेशों के अनुपालन में जमीनों पर अवैध कब्जा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन तहसील हसनगंज में जमीनों पर अवैध कब्जा खाली कराने के लिए ग्रामीणों को लगातार तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन जमीनें कब्जा मुक्त नहीं हो पा रही हैं। मामला है हसनगंज तहसील की ग्राम पंचायत महाराजगंज का, जहां 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने युवा संघर्ष दल के अध्यक्ष के साथ उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से 16 बिसुआ राजस्व अभिलेखों में जमीन दर्ज है। वहीं पर बाबा साहब की मूर्ति लगी है, जिस पर गांव के ही 2 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। युवा संघर्ष दल के अध्यक्ष ने बताया कि यदि इस हफ्ते कब्जा मुक्त नहीं हुई जमीन तो शनिवार को तहसील स्तर पर 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों के साथ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। युवा संघर्ष दल महाराजगंज जो तहसील हसनगंज क्षेत्र में पड़ता है, 6 साल से वहाँ पर जो है गाटा संख्या 819 जो 16 बिसवा का नंबर है, जो भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम सुरक्षित ज़मीन है, जहाँ पर गांव के ही 6 साल से एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जिसको सरकारी आवाज़ भी मिला है, लेकिन कई प्रार्थना पत्र दिए गए एसडीएम साहब को या उच्च अधिकारियों को भी दिए गए। लेखपाल भी कई बार नापने गए, नाप करके पैमाइश की, सब बातें कि ये नोटिस भी चस्पा की वहाँ पर कब्जा हटाने के लिए, लेकिन आज तक उसका कब्जा नहीं हटाया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि हसनगंज में एक ब्लॉक परिसर में प्रतिमा लगी थी, जहाँ पर छोटभैया नेता से लेकर बड़े बड़े लोगों ने उस मूर्ति के पीछे, उस प्रतिमा के पीछे बड़ी लंबी राजनीति की। लेकिन क्षेत्र में ऐसी कई प्रतिमाएं हैं, जैसे महाराजगंज में हो गई और कोरोरा में हो गई, तमाम प्रतिमाएं हैं जहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। क्या बाबा साहब जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, उनके लिए इस तहसील अधिकारी या जिलाधिकारी या जो भी अधिकारी है, उनका ये फर्ज या कर्तव्य नहीं बनता है कि जो बाबा साहब के नाम ज़मीन सुरक्षित है उसको कब्जा हटवाया जाए? भाई ना कोई उस पर ग्राउंड या बाउंड्री कराए, हम लोग चंदा डोनेशन से उसको बनवा लेंगे, कम से कम ज़मीन तो खाली करा दी जाए। अब हर आदमी दौड़ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हटा तो शनिवार को यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, अभी सैकड़ों लोगों के साथ धरना प्रदर्शन। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।